हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, करते हैं आज के नए दिन की नई शुरुआत के साथ नई वीडियो की भी शुरुआत। तो ये हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत मेरे गांव से, पहाड़ की इन हसीन वादियों से। लेकिन जो वेदर फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग बारिश नहीं आनी है, तो लोगों के काम अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। असोज के काम, क्योंकि असोज का महीना भी गुजरने वाला है और मौसम ने इस बार ऐसा कर दिया कि काम अभी लोगों के शुरू हुए ही नहीं है। खेती बाड़ी का काम लोग हल्का हल्का करें, लेकिन घास काटने का अभी ना के बराबर हुआ है। यहाँ खेतों में देखें, सामने अगर देखें तो लोग खेतों में जाके अब धान की मंडाई करने लग गए हैं। तो जहाँ जहाँ धान हो रही है, और बाकी हमारे यहाँ तो केवल मंडुए की फसल है, तो लोग यहाँ से लाके यानी खेतों से लाके घर में उसको सुखाते हैं, फिर उसकी कुटाई यानी उसकी छटाई करते हैं। तो ये अब करेले की बेल भी सूख रही है और करेले दिख रहे हैं अभी। और अगर इस करेले की बात करें तो ये पक चुका है नहीं इसके अंदर। तो ये अलग वैरायटी का, एक तो लंबा वाला है और ये मोटा भी है और ठीक ठाक है साइज में। तो इसके अंदर बीज हो गया होगा, अगर हम नहीं निकालेंगे इसको तो ये फट जाएगा। तो बीज निकाल के देखते हैं इसका। ये देखिए जबरदस्त कैसा बीज आ रहे। एक ही बीज से हो जाएगा पूरे, कम से कम अगले सीजन के लिए, अगर ठीक ठाक रहा ये तो। हम निकल रहे हैं अपने खेतों की तरफ, जहाँ ना अनाज तो नहीं है लेकिन घास ज़रूर हुई है, तो उसको निपटाते हैं ज़रा। क्योंकि असोज में बादल तो ऐसे रोज़ आते रहेंगे, लेकिन असोज का महीना भी धीरे धीरे जा रहा, जिससे क्या हो रहा, काम जो है डिले हो रहे हैं। और यहाँ पे है जी हमारे गाँव का पानी का दूसरा धारा। ऊपर के धारे में पानी सूख जाता था, बहुत कम हो जाता था, तब यहाँ आते थे हम। और यहाँ पे भी अब कोई नहीं आता, तो स्थितियाँ बड़ी बेकार हो गई हैं। घास ही घास उगाई है चारों तरफ। तो और ये है जी पानी का स्रोत मेन। इतना ज़्यादा पानी है ना, और कैसे टपक रहा पानी, ये देखिए। आजकल ऊपर से भी पानी टपक रहा है और नीचे तो भरपूर पानी है जी, बहुत अधिक दिख नहीं रहा है हालांकि। और एक पानी का स्रोत यहीं पे है बगल में, इस पहाड़ी के अंदर से भी, यहाँ से भी पानी आता है। ये गुफा सरी की चीज़ है ये। और यहाँ से ना बहुत सारे कनेक्शन भी गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को पानी भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखिए पाइप गए हैं, यहाँ से 2-3 पाइप गए हुए हैं। ये 1-2 पाइप ही गए हैं और एक चैम्बर बना है, तो यहाँ पर से भी पानी आगे के लिए सप्लाई होता है। जितने भी खेत दिख रहे हैं ना, सभी, जबकि ये सिंचित वाली भूमि है। हमारे यहाँ सिंचाई भी होती थी, लेकिन अब सब लोगों ने छोड़ दिया है खेती बाड़ी। और बंदरों के डर से देखिए ना, ऊपर बहुत सारे लंगूर भी दिख रहे हैं, वहाँ पेड़ों में झूल रहे हैं। ये आवाज़ ही आवाज़ आ रही है उनकी। तो ऐसे में आदमी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। नहीं तो इन खेतों को देखो बनाने में कितना समय लगा होगा, इनको यहाँ तक पहुँचाने में। और कई पीढ़ियों का भरण पोषण इन खेतों ने किया है, लेकिन अब सब खाली। अभी दोस्तों, अभी 1 महीने का काम हमारा पूरा ऐसा ही है, और पूरा दिन हमारा ऐसे ही खेतों में और घास के जंगल में गुजरने वाला है। क्योंकि 100 नाली ज़मीन है हमारे पास, और 100 नाली में से 75 नाली ज़मीन में केवल घास ही घास होता है। अब तो फिर अब देखें कितना टाइम लगता है हमको ये काम निपटाने में। मम्मी भी आ रही थोड़ी देर में। अभी धूप में भी ना चटक गर्मी पड़ने लगी है, क्योंकि अब बादल लगभग आसमान से हट चुके हैं। और यहाँ पे ना मम्मी तो वहाँ गई है उस छोर पे काटने, और घास बिल्कुल ना के बराबर हुई है, बिल्कुल बहुत कम इस तरफ। और यहाँ से आगे को बहुत भरपूर घास है, लेकिन पहले हम इस तरफ का निपटा देते हैं, क्योंकि बाद में ना यहाँ आने का मन नहीं करता, ऐसा मम्मी बता रही है। तो चल रहा है हमारा काम। तो ये ऐसा है ना कि इंसान को ज़िंदगी में हर काम सीखना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और जो काम आप नहीं सीखते उसके लिए आपको दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि मुझे घास काटना तो आ गया, लेकिन ये गठरी बांधने, पुली बांधना नहीं आता है। तो मैं इनको ले जा रहा हूँ उस तरफ, तो वहाँ मम्मी के आगे रख दूँगा इनको, फिर मम्मी बांधेगी। तो चले भी दोस्तों, अब घर चलने की तैयारी हो रही है और चल रहा है काम। अभी छुट्टी लगा रही है मम्मी, तो थोड़ी देर में निकलते हैं। और धूप बड़ी चटक लग रही, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना, धूप बहुत ही तेज़। और कल तक तो बादल आ रहे थे तो ठीक हो रहा था काम करने में, लेकिन आज धूप ने ऐसा हाल कर दिया है कि पूछी मत। अभी हालांकि यहाँ पे ये बड़े बड़े पेड़ों की छाया है, तो उतनी परेशानी है नहीं,
लेकिन आगे अगर जाएंगे तो वहाँ पे तगड़ी वाली धूप लग रही है। तो असोज में ना सारे काम एक साथ होते हैं, इसलिए असोज के महीने को कहा जाता है बड़ा ही खतरनाक महीना। तो शाह जी कैसी चल रही छुट्टियाँ? असोज में खाली आया तो यार लोग असोज में घर आने के लिए खुश होते हैं, आप परेशान हो रहे हैं। तो ये फौजी तो यार किसी से घबराता नहीं, किसी काम से। ऐसा लगता है कि आराम आजकल ना केवल सपने में ही करते हैं हम, क्योंकि जैसे ही आए मैं घर में पहुंचा तो यहाँ बंदरों ने दस्तक दे दिया फिर से हमारे गांव में। और एक बार बंदर आ जाए ना तो वो चौपट कर दे रहे हैं पूरी फसल। तो अभी जा रहा हूँ मैं कट्टा लेके, कुछ सब्जियाँ लगी होंगी या ककड़ी वगैरह लगी होंगी देख के आता हूँ, और जो होगा तो उनको निकाल के आते हैं। हाँ, तो ये ककड़ी के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, और एक ककड़ी दिखी मेरे को वहाँ पे सामने, तो इसके लिए मुझे चढ़ना पड़ेगा इस पेड़ में। बहुत रिस्की काम है। और कहाँ पे है? ये ककड़ी, ये दिख गई। तो आजकल ना ये ककड़ी मिलना भी बहुत मुश्किल है, जैसे जो मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं है। तो ये 2 छोटी छोटी ककड़ियाँ ये मिल चुकी हैं मेरे को, लेकिन इसमें से मैं केवल बड़ी वाली निकालूंगा, क्योंकि छोटी वाली में अभी कोई जान नहीं है। इसको छुपा के चले जाऊंगा, क्या पता अगली बार तक ये बच जाए और कुछ ना कुछ फिर हो जाए। तो ये मजबूरी में हमको छोटी छोटी ककड़ियाँ निकालनी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर इनको रखेंगे हम वैसे तो 2 या 3 दिन में अच्छी ग्रो हो जाती, क्योंकि आजकल धूप भी अच्छी पड़ रही है। लेकिन अगर हम इनको रखेंगे तो। और अब चाची जी भी आ गई जी अपनी फसल को बचाने के लिए, और चाची जी की लगी है यहाँ लौकी, ये 1 और 2 लौकी लगी है छोटी छोटी। तो अब वो ये देखो तो खेत में लगे हैं मंडुआ खाने पे। ये देखो जी कितने बड़े बड़े हैं लंगूर, ये भाग भी नहीं रहा है। बढ़िया, आलू तो आ गया, परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैगी परफेक्ट हो गया, अभी दाल चावल भी परफेक्ट हो गए। अब खिचड़ी बनाना, तो आज राहुल भाई खिचड़ी बनाना सीख रहे हैं। 3 किस्म की दाल लाए हैं और चावल देखिए। तो आज राहुल भाई जो है बढ़िया से खिचड़ी बन रही है। तो बढ़िया, आज खिचड़ी बन जाएगी तो ये परमानेंट हो जाएगा। आज एक और रेसिपी सेट हो जाएगी, फिर कल कुछ और ट्राई करेंगे। बहुत कुछ सीख चुके हैं राहुल भाई 1 हफ्ते में घर में। परसों पुलाव बना था, पुलाव बढ़िया बना था, बच्चों ने भी। पुलाव या पलाव? नहीं, यहाँ का पुलाव, वहाँ का पुलाव। ठीक है। तो दादी, तो राहुल भाई का फ्रिज एक बार फिर आ चुका है बाहर। इस बार डायरेक्शन चेंज हुई है, इस बार थोड़ा सा दूसरी दिशा से इसको धूप दे रहे हैं। पिछली बार केवल बैक साइड से दिया था, लेकिन इस बार बॉटम से भी इसको मॉइस्चर उड़ाने की हमारी पूरी तैयारी है। और देखें फिर अगर ये सही हुआ तो ये YouTube पर जरूर दिखाया जाएगा कि ये टेक्निक काम करती है। हाँ, जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा फ्रिज में, पैसे बच जाएंगे बहुत ज्यादा। तो देखें फिर अभी क्या होता है। लगे हैं राहुल भाई इसको सही करने पे, कोशिश है, इसलिए कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस अब अगली बार इसको कहाँ से गर्म करेंगे अगर इस यहाँ से भी नहीं हुआ तो? अगली बार अगर नहीं हुआ तो इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे, हल्का सा 2-4 ईंटों के भरोसे। हाँ। और नीचे से लगाएंगे लकड़ियाँ और फिर जलाएंगे आग, तब थोड़ा ज्यादा गर्म होगा, ये मिलेगी अधिक ऊर्जा। तो जितना ऊर्जा का संचारण होगा इसके अंदर उतना ज्यादा ये मॉइस्चर भागेगा। तो चलिए, अब मंडुआ सूख के हमारा तैयार हो चुका है, और अब इसकी छटाई करनी है। और छटाई करने के लिए इसकी करनी पड़ेगी जम के कुटाई, हमेशा की तरह। और आज सबसे बड़ी दें है हमारी ये, इसमें तकरीबन 50 किलो से ऊपर हमारा मंडुआ निकलेगा आज। और सामने दादी जी लोगों की भी दें चल रही है, उधर चाची जी लोगों की, और बीच में दादी जी लोगों की। और फौजी चाचा का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स कि अभी आपकी छुट्टियाँ लंबी है, तो मुझे इस बार टेंशन नहीं है कि मंडुआ कैसे फूटे, क्योंकि चाचा जी ना हर बार मतलब ये टाइम होता है बैठने आने का, तो इतनी मदद इनकी तरफ से हो जाती है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। मंडुए की छटाई ढंग से, यानी सेकंड स्टेप का काम हमेशा की तरह। बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। तो अब हमारे अगले साथी भाई राहुल भी आ चुके हैं मदद करने के लिए, और अंतर दिख रहा है जी, मतलब पहनावे से ही मालूम हो रहा है कि अगला बंदा जो है बाहर से आया है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूला नहीं है राहुल भाई।
और थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं पत्थर न फूट जाए। बहुत बढ़िया, लाजवाब। बस गजब गजब राहुल भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो काम पूरा होने के बाद अब चल रही है भाई लोगों की चाय पार्टी, चाय पार्टी। और हर्षित भी अभी देखने आया। अभी हर्षित को चाय नहीं मिलेगी क्योंकि क्या है, छोटा बच्चा है अभी। और सामने फौजी चाचा और तासू भी। ए तासू, भारत माता की। चलो ठीक है जी। हमारा आज का मंडुआ कल चाचा जरा अंदाजा लगा कितना होना चाहिए? ये होगा तेरा 40 के 38 किलो। तो देखे भी जो भी होगा, लेकिन ये कट्टा हमारा भर जाएगा 25 किलो वाला पूरा। और मंडुए में वजन ज्यादा होता है तो देखे कभी होल जाए 25-30 में। तो देखे फिर पहले कट्टा भरेंगे उसके बाद अंदाजा लगाएंगे। अगर हमारा 25 किलो का कट्टा पूरा भर गया ना तो समझो कि ये 40 किलो है। तो फाइनली कट्टे में भर चुका है हमारा मंडुआ। 38 किलो, 35 किलो, 35 से 38। कितना होगा चाचा? 40 के जी। मैं स्टोर मैन हूँ यार, मेरे को पूछो वेट का भाई। तो ये स्टोर में सब फेल है। किलोवाट लगा, 500-500 रुपए की शर्त लगा, अब भी खत्म कर रहे हाँ, है ना, विश्वास ही 35 बोल रहा है। मैं 40 तो है ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। एक बता। मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ जरा गांव में जो नल की फिटिंग हो रही है उसको देखना है, क्योंकि उनका फ़ोन आया है कि आप देखिए और बताइए ज़रा कहाँ कैसा कनेक्शन देना है। प्रधान जी रोज़ रोज़ नहीं आ सकते, तो प्रधान जी ने कहा था कि हम भी उनको थोड़ा बहुत गाइड कर दें। तो चलते हैं और देखते हैं कितना काम हुआ। वाला कहाँ से जाएगा ये वाला? अब यही नहीं गड़बड़ हो गया, यहीं से जाएगा लाइन पूरा प्रॉब्लम। अच्छा, ऊपर से? हाँ, ऊपर से जाएगा। लाइन में पानी चल रहा है कि नहीं? वो जो हाँ, चल रहा है, चल रहा है। चलिए फिर आजकल ना असोज के महीने का काम तो चल ही रहा है। आपके इधर होता है मिस्त्री साहब असोज के महीने का काम, ये वाला? हाँ, बड़ा भीड़ होता है हमारे यहाँ। सितंबर अक्टूबर का। हाँ। तो साथ ही नल की फिटिंग, यानी आजकल हर घर जल हर घर नल योजना का काम भी हमारे यहाँ पे चल रहा है। मिस्त्री साहब हैं, तो अभी कितना काम प्रोग्रेस हुआ? अभी चला काम है, थोड़ा बहुत चला। अच्छा, तो कितने दिन में पानी? तो इसमें जब आपका काम अभी केवल नल बिछाने का, उसके बाद टेस्टिंग करने का। तो नल बिछाने का कितने दिन का रह गया है? ये करीब 3-4 दिन और 5 दिन इधर लगेगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करके कर पानी चालू कर देंगे, ये टंकी से हो जाएगी। चलिए। अभी कितने आदमी हैं आपके साथ? हम लोग आए 8 आदमी। 8 आदमी हैं। तो मतलब नल की फिटिंग के अलावा जो ये बिछाना, कनेक्शन देना, सब काम सब करते हैं? हाँ, सब टोटल करते हैं। चलो जी। तो अभी कारीगर लोग हमारे कामगर थक भी गए हैं लग रहा है, दिन भर काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ रहा है। सब सामान में धर लगी, बिहान सब खोदा नहीं, चारी वो रहने आने सब। तो अच्छी गहराई में डाला है नल। यहाँ पर से कनेक्शन भी मिलेगा एक नीचे के लिए, और बाकी आगे के लिए जो खुदाई हो रही इस वाली लाइन में बिछ रहा है, पुरानी लाइन में टच करने के लिए। तो इस प्रकार चल रहा है कुछ काम। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सूरज बाबू, कैसा लग रहा है पहाड़ में काम करना? ठीक है सर। ये खम्भे चलो ये यहाँ पे लगवा दे। नहीं फिर दे खम्भे ना जितने पेड़ ओल तो बोर्ड में गंदी ये चौका तर भी ओलो। हाँ, उधर पानी गिरेगा हमारी इधर से। ये लगूं तो ये खम्भे लगे थे, ये खम्भे ये हमले बाटा तिलतर ने यो गिरोल तो यो पेड़ तो चौका तर भी ओलो जो अगर बाय दे गील ज्यादा रोल ने अतत क्या होल की त्या चौका तर भी लोगो खुट पे पेड़ जोल। तो ये हम लगे दे यहाँ ठीक है, वहाँ मकान के पीछे पीछे घुमा के और यहाँ पे ये आ जाएगा। वहाँ से जब लाएंगे ना तो यहीं से मकान के पीछे घुमा के और यहाँ पर सीधे नीचे यहाँ पे दादी का घर के नज़दीक भी हो जाएगा। यहाँ से बाथरूम भी इधर है दादी का, तो दोनों चीज़ों की सुविधा हो जाएगी। ठीक है दादी, एक बात समझ में?